पूरे गांधी मैदान में दर्शकों में खामोशी पसर गई है। छठा विकेट गिरा है और अभी 50 रन भी नहीं पूरे हुए हैं। अभी चलिए लगातार अच्छी गेंदबाजी की जा रही है, चाहे वो नित्यानंद हो, चाहे निशिकांत हो, चाहे अमित हो। तीनों गेंदबाजों ने लय ताल के साथ गेंदबाजी की है और एक तरह से माने तो बैकफुट पर पूरी तरह से सुबह से ही धकेल रखा है आसनसोल की टीम को। तो कुल ओवर नंबर संपन्न हो यहाँ पर 10वां हुआ है। 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात आसनसोल 46 रन 6 विकेट के पतन के पश्चात। लाजवाब गेंदबाजी हो रही है अब तक जमशेदपुर की तरफ से। निशिकांत की गेंद मिड लॉर्ड लेग की तरफ आई थी, स्क्वायर लेग की तरफ मोड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 47 की रन संख्या चली गई है। 11वां ओवर शुरू हुआ है और पहली दफा अब बाएं हाथ के बल्लेबाज सूरज राठौर सामना करेंगे निशिकांत की गेंद का। निशिकांत ने अपने जलवे दिखाए बल्लेबाजी के दौरान भी और शानदार 63 रन ठोके थे और अब तक 3 सफलताएं भी दिला चुके हैं जमशेदपुर की टीम को। तो ये एक बेहतर ऑलराउंडर की तरह उभर कर आए हैं गांधी मैदान के अंदर। लाजवाब उनकी परफॉर्मेंस रही है अब तक। 15 रन देकर 3 विकेट। एक रन के जरिए आसनसोल के रनों की संख्या चली गई 48 फॉर 6। 48 रन 6 विकेट के पतन के पश्चात। आपने कहा पता नहीं आ पाया। छोड़ दो, गप मत करो मुझसे। जाओ एक रन जोड़ते हुए पारी को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक बड़ी झिल्ली वाली सूरज राठौर के साथ साथ राजू यादव के कंधों पर। आखिरी वक्त में गेंद को सहलाया और जब तक गेंद थर्ड मैन की दिशा में फील्ड होती है दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इसी के साथ आसनसोल के 50 रन भी पूरे हो गए। 6 विकेट के नुकसान पर आसनसोल कुल 50 रन। लक्ष्य काफी दूर 230 रनों का एक बड़ा आंकड़ा छूना है इन्हें और अभी 85 रन बने हैं। 4 विकेट हाथों में मात्र शेष। निशिकांत बड़े ही दमदार खिलाड़ी दिख रहे हैं अब तक जब वो दौड़ते हैं और जिस समय गेंदें डिलीवर्ड होती हैं इनके हाथों से तो कंधा भी इनका फॉलो थ्रू की तरफ आता है और जिस गेंदबाज का फॉलो थ्रू बहुत अच्छा हो यानी गेंद फेंकने के बाद उनकी स्थिति आप ध्यान से देखें तो पता चल जाएगा कि गेंदबाज ने कितनी एफर्ट डाली इस गेंद के ऊपर। अच्छा कर रहा था बेकार ही गया उसको। 3 विकेट लगा चुका था इससे। हमारे एंड की तरफ से बिल्कुल 3 सफलताएं उन्हें मिली थी और फार वे एंड की तरफ से अब तक सफल नहीं हो पाए हैं निशिकांत। चारों बॉल ही हुआ है और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ यहाँ पर
6 विकेट के पतन के पश्चात स्कोर है आसनसोल टीम का कुल 51, जबकि ये 11वां ओवर अभी संपन्न किया गया है। जहां तक गेंदबाजों का सवाल, तो नित्यानंद को अब तक कुल 3 सफलताएं प्राप्त हुई हैं, 20 रन उन्होंने खर्च किए हैं, और निष्कांत को भी 2 सफलताएं मिली हैं। 4 ओवर में 18 रन 4 ओवर की गेंदबाजी की 18 रन खर्च किए, 2 सफलताएं, और यहाँ पर एक अमित को मिला, एक सफलता अमित को प्राप्त हुई थी। तो कुल 6 विकेट का पतन हुआ है अब तक आसनसोल टीम का। विकेट के नुकसान पर 51 रन। बड़ी आशा लेकर आज दर्शक गांधी मैदान पर उपस्थित सवेरे से थे, 9 बजे से ही, और इन्हें एक विश्वास था कि दोनों टीमें जो एक झारखंड की है, एक पश्चिम बंगाल की है, एक कड़ा और बड़ा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। बड़ा मुकाबला दिखा पहली पाली में, जब 230 रन बनाए गए थे जमशेदपुर की तरफ से, तो लगा कि पीछा बड़ा ही सफलतापूर्वक किया जाएगा। आसनसोल के बल्लेबाज धैर्य और संयम के साथ उस लक्ष्य का पीछा करेंगे, लेकिन उनकी पारी शुरुआत से ही लड़खड़ाए में नजर आई, और प्रत्येक ओवर के अंदर एक एक विकेट गिरने जब शुरू हो गए तो वो सिलसिला थोड़ी देर पहले ही जाकर थमा है। अब तक जो बल्लेबाज आउट हुए हैं मैं उनके नाम बता दूं। दीपू 0 के योग पर, इवान राज 0 के योग पर 14 सर्वाधिक रन बनाए। डी के पॉल जो टीम के कप्तान है 5 रन बनाकर वापस निशांत यादव गए, 9 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे। हिमांशु और सूरज राज अभी 0 के योग पर वापस पवेलियन लौटे हैं। सुमन राज वापस पवेलियन लौटे हैं, और उनके स्थान पर सूरज राठौड़ आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 51 रन। मरने लगा मरने लगा वही मन नहीं लग रहा है। हाँ एकदम स्मार्ट लग रहे हैं। ओरिजिनल कलर छूटेगा नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पर की गई क्षेत्र रक्षक के जरिए। गेंद नीची थी, एक उछाल के बाद उनके पास आए थे, गेंद के पीछे आए थे बल्लेबाज। एक सिंगल लेकर अपने साथी को स्ट्राइक देने की कोशिश उनकी नाकामयाब रही। महसूस कर रहे हैं, दोनों अंपायर काफी थके हुए महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार अंपायरिंग करवा रहे हैं ये। क्या इशारा कर रहा है, पब्लिक से लड़ने जाए। बिल्कुल सीधी रहती हुई गेंद, कोई तरह की मूवमेंट गेंद में दिखाई नहीं पड़ी। गेंद के पीछे है, अपने सामने दबाया। मिड ऑफ में खड़े क्षेत्र रक्षक ने गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 51 रन 6 विकेट के पतन के पश्चात। अनिल गुप्ता और अभय जी भी चाहते हैं कि हम लोग तो चाय प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें भी ये सुविधा मुहैया कराई जाए। चलिए पियेंगे। अभय जी नहीं पीते हैं, कॉफी पियेंगे। एक और यहाँ पे मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन सभी मौके अगर बन जाएंगे तो हम दर्शकों का क्या होगा। ये दर्शक बोल रहे हैं कि नहीं भाई, बल्लेबाजों को कुछ मौके भगवान दे ताकि आखिरी वक्त तक ये मुकाबला चले, और फिर कोई आकाश राज की तरह सेंचुरी यहाँ पर ठोक दे। अभी तो शतक भी नहीं हुआ है। मिड लेग की तरफ गेंद थी, और बिल्कुल किसी मंझे हुए बल्लेबाज की तरफ कलाइयों को मोड़ते हुए मिड विकेट की तरफ मोड़ा। जमीनी शॉट देखना बड़ा ही अच्छा लगता है, और ऐसे में जब कोई छोटे मझोले कद का सचिन तेंदुलकर की कद का बल्लेबाज इस तरह की बल्लेबाजी करे तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर जेहन में तैर जाते हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामने, अमित की लंबी गेंद यॉर्क कराने की कोशिश,
लेकिन गेंद सीधे बल्ले पर आई, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। क्षेत्ररक्षक मौजूद कवर्स एरिया में अक्सर 4-4 क्षेत्ररक्षक, 3-3 क्षेत्ररक्षक लगाए जाते हैं और गेंदबाजों का आक्रमण भी ऑफ स्टंप की तरफ तब रहता है और उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा गेंद और गेंद में डालनी होगी बल्लेबाज में तेजी। इतने धीमी गति की गेंद डाली थी, हल्के हाथों से गेंद खेला गया और काफी देर के बाद एक मिसफील्डिंग देखने का मौका यहां पर आता हुआ। अंपायर का इशारा 4 रनों का। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं चंदनमुखी। अंपायर और विकेटों के बीच से निकलकर डायगोनल गेंदबाजी कर रहे हैं। फ्लाइटेड बॉल बैक टू द बॉलर खेला है बल्लेबाज ने, रन की कोई गुंजाइश नहीं। जहां तक इन दोनों बल्लेबाजों का व्यक्तिगत योग का सवाल, तो राजू यादव खेल रहे हैं अपने कुल 9 रनों पर और सूरज 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। राजू एक बार फिर से सामना करेंगे गेंदबाज चंदनमुखी का। गेंद के पीछे आए एक तगड़ा प्रहार करने की कोशिश, लेकिन गेंद को पूरी तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए थे। क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। और इसी के साथ इशारा आता हुआ अंपायर अभय कुमार का वाइड का। तो इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए टीम आसनसोल की रन संख्या चली गई है कुल 57। शांत खामोश क्रिकेट और दर्शकों में भी कोई उत्साह, कोई उमंग तभी देखने को मिलता है जब चौके लगे, छक्के लगे या क्रिकेट में कुछ ऐसी घटनाएं घटे जिससे कि उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर जाए। इन तमाम लम्हों के इंतजार में दर्शक यहाँ पर खड़े, आपका शुक्रिया। इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ कुल ओवर नंबर 13वां अभी संपन्न हुआ है। 57 रन बने हैं, 6 विकेट का नुकसान हुआ है आसनसोल की टीम का। हालांकि अभी तो कुछ तय नहीं है, लेकिन दर्शक अंदाज लगा चुके होंगे कि जो फाइनल मुकाबला होगा वो बड़ा ही दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है। अभी आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से अपना चौथा ओवर लेकर और टीम की तरफ से फेंका जाने वाला ये कुल 14वां ओवर होगा। 35 ओवर्स के मुकाबले आप देख रहे हैं। आमंत्रण कप 2019 का ये लाजवाब आयोजन ग्रुप बी का दूसरा महत्वपूर्ण मुकाबला। थोड़ी सी उछाल थे गेंद में, पिछले चंगुल पर, अपने चंगुल पर उछले थे बल्लेबाज और गेंद को दबाते हुए 1 रन लिया। बाया दाया संयोजन एक बार फिर से दिखाई पड़ रहा है। अंपायर मुस्तैदी से तैयार अभय कुमार, अनिल गुप्ता PCA पैनल के अंपायर हैं दोनों। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल ऊपर से हम देख रहे हैं तो काफी छोटे कद के लग रहे हैं, गेंदबाज भी मझोले कद के लग रहे हैं, लेकिन दोनों अंपायर 6-6 फुट वाले हैं। बिल्कुल अभय गुप्ता का सर हिल रहा है।
डेली बेचारा गेंद निकल गई, बाद में उनका बल्ला आया। टू माइंडेड रहे, गेंद को खेलें या छोड़ें, और अंततः उन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, चलो गेंद को जाने देते हैं। कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप मन में एक बात ठान के चले कि हमें आखिरी तक बल्लेबाजी करनी है, तो फिर परेशानियां जमशेदपुर के चेहरों पर नजर आने लगेगी। मित्रों, दोनों बल्लेबाजों के लिए मेरा इशारा, टिक कर बल्लेबाजी करें, धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करें आप। गेंद नीचे रह गई थी और पीछे हेलमेट भी था उसके ठीक बाईं तरफ से निकली थी गेंद 4 रन के लिए। तो इस बाई के जरिए आसनसोल का योग चला गया 62 रन। 6 विकेट के पतन के पश्चात जीतने के लिए कुल 230 रनों का लक्ष्य दिया है जमशेदपुर की टीम ने आसनसोल के लिए। बड़ा ही लाजवाब आयोजन आप देख रहे हैं। संरक्षक श्री नीरज किशोर प्रसाद, श्री राघवेंद्र झा राघव और श्री विनय भूषण सिंह, उनके संरक्षण में आमंत्रण कप का ये 36वां संस्करण आपके लिए नवीन गुप्ता और अमित मोहन का के संयोजन में बड़े मुस्तैदी से आगे बढ़ता जा रहा है। ये लीजिए हवा में शॉट, क्षेत्ररक्षक गेंद के पीछे हमारी कमेंट्री बॉक्स के करीब गेंद आकर गिरी थी। दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और मिले हुए इस 1 रन के जरिए आसनसोल के रनों की संख्या चली गई कुल 63। 6 विकेट के पश्चात 63 रन, जबकि अभी अभी ये ओवर नंबर कुल 14वां संपन्न हो गया। 14 ओवर 63 रन, और इस ओवर के बाद बिल्कुल यहाँ पर से उड़ेंगे। चंदनमुखी के हाथों से गेंद फिसली थी हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे की तरफ ये गेंद आती हुई, और क्षेत्ररक्षकों ने अच्छा क्षेत्ररक्षण किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त अपने सिरे बदलने का, और इन 2 रनों की मदद से रनों की कुल संख्या चली गई 65। माफ करेंगे, इसके पहले सिरा बदलने का मौका नहीं मिला, 2 रन आ गए थे। बेशक आज की रन रेट बहुत ज़्यादा क्यों न चली जाए, लेकिन आपका जो काम है बल्लेबाजी करना, अपने टीम के सम्मान को बचाना, अपने राज्य के सम्मान को भी बचाने की जिम्मेदारी आप ही के उपकरणों पर है। कि इस टूर्नामेंट में पहली दफ़ा कोई पश्चिम बंगाल की टीम ने शिरकत की है। इस साल पहला मुकाबला पश्चिम बंगाल की टीम पेश कर रही है, तो अपने राज्य, अपनी टीम के सम्मान को बचाने के लिए आपको आखिर वक्त तक बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। बॉल यहाँ पर 66 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 66 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। जहाँ तक इस गांधी मैदान के पिच की बात, तो अब तक मिला जुला नतीजा यहाँ पर देखने को मिला है। स्पिनर्स भी काफ़ी सफल हुए हैं। बहरहाल आज के मैच में अपनी छाप छोड़ी है 2 तेज गेंदबाजों ने, एक नित्यानंद और दूसरे निशिकांत। डायगोनल गेंदबाजी करेंगे अब चंदनमुखी बाएं हाथ से ओवर द विकेट, हाथ से माफ करेंगे राउंड द विकेट, और यहाँ पर मिले हुए मौके का फायदा उठाया और इसी के साथ
ड्रिंक्स इंटरवल की घोषणा ने अंपायर कर दी है। ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त हुआ है। आसनसोल टीम की कुल रन संख्या 68 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। ये ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त। गांधी मैदान सुपौल के अंदर, और हम देखिए चारों तरफ दर्शकों के जमावड़े को दिखा रहे हैं। इर्द गिर्द तो एक बार फिर से ड्रिंक्स इंटरवल के पश्चात प्यारे दर्शकों आपका स्वागत। अरे और गेंदबाजी का सिलसिला एक बार पुनः अमित शुरू करेंगे। ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश हुई थी गेंदबाज अमित के द्वारा, लेकिन बल्लेबाज यहाँ काफी चौकस थे। हल्के हाथों से खेलकर एक रन लिया और इस एक रन के जरिए सूरज राठौड़ पहुंचे हैं अपने कुल 15 के निजी योग पर, जबकि अब राजू यादव की बारी। एक बाएं हाथ के बल्लेबाज और एक है दायां हाथ के बल्लेबाज, और इसमें देखिए मशक्कत करनी पड़ती है हमारे अंपायर्स को। अगर फर्स्ट स्लिप रहती तो एक आसान सा कैच, ऊंचा कैच यहाँ पकड़ा जाता, लेकिन स्लिप लगाया नहीं गया। बल्लेबाज को फायदा मिला इस बात का, और इस एक रन के जरिए आसनसोल के रनों की संख्या कुल चली गई 70 रन 6 विकेट के पतन के पश्चात। इस तरफ गेंद आई थी, हल्के हाथों से गेंद को फाइनल की दिशा में मोड़ा है, और बिल्कुल 2 रन तो यहाँ थे ही। गेंद में तेजी नहीं थी, शॉट में खासा जो एक तेजी चाहिए वो तेजी नहीं, और मिले हुए मौके का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन लिए। आसनसोल की रन संख्या को पहुंचाया कुल 72। 6 विकेट के नुकसान पर 72 रन बनाए लिए गए हैं अभी तक आसनसोल की टीम की तरफ से। सीधी रहती हुई गेंद पर बल्ला हवा में लहराया और जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में। आमंत्रण कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला देखेंगे आज की विजेता बनाम धनबाद रेलवे के बीच। 9 बजे शुरू होगा, आप समय से आए। और एक बार फिर से जांचा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में। ये साझेदारी बिल्कुल पनपी है यहाँ पर, लेकिन जो आस्किंग रन रेट है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस ओवर की समाप्ति के पश्चात हम बताएंगे कि कितनी गेंदों में कितने रन चाहिए। वहाँ के दर्शकों ने अब वो हिसाब किताब लगा भी लिया होगा। और इस बार जो पिछली 2 गेंद थी उस गेंद के हिसाब से थोड़ी अंदर की तरफ गेंद डाली गई थी। खेलने की कोशिश में नाकामयाब रहे बल्लेबाज राजू, और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ 72 रन 6 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 16वां संपन्न हुआ है। ये लगा एक और चौका। इस ट्रॉफी बाय यूनियन फर्नीचर प्रोप्राइटर चंदन भगत। आपका अरे इसको चौका तो मारा, ज्यादा रन नहीं बनाना है यार। निकला है बेहतरीन, सूरज के बल्ले से शानदार चौका निकलता हुआ।
विश्वकर्मा के गेंद के पीछे आए एक आसान सा रन। अपने साझीदार को बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं आप, देखिए क्षेत्र रक्षक कितने दूर हैं, आप दौड़िए। और इस सिंगल के जरिए 85 रन 6 विकेट के नुकसान पर आसनसोल की कुल रन संख्या। और ये यहाँ पर देखिए लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज कुछ करिश्मा दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर सूरज अस्त हो गया। और इसी के साथ एक और विकेट का पतन हुआ है। एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ 8 विकेट गिर गए हैं आसनसोल टीम के। नए बल्लेबाज आए हैं पिच पर। यहाँ पर क्या लाजवाब गेंदबाजी हो रही है जमशेदपुर की तरफ से। चंदनमुखी लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। और देखिए कैप को ढूंढा है एक अच्छा शॉट, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकल गया 4 रनों के लिए। स्लीपर गेंद डाली गई थी जो तेजी से बल्लेबाज को छकाती हुई विकेटकीपर के दास्तानों में समा गई। 90 फॉर लॉस ऑफ 8 विकेट्स आसनसोल। लंबा शॉट, बहुत लंबा शॉट, इस गेंद ने बहुत दूरी प्राप्त की है। एक लंबा छक्का